ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मिजोरम से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभापति ने वोट डाला है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हरिबाबू कंभापति ने आइजोल दक्षिण 2 सीट पर मतदान किया है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि आज 40 विधानसभा सीटों के लिए मिजोरम में भी मतदान हो रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में हो रहा है 20 विधानसभा सीटों के लिए। तो मिजोरम की सभी 40 सीटों पर भी आज मतदान किया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मिजोरम के राज्यपाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हरिबाबू कंभापति ने आइजोल दक्षिण 2 सीट पर मतदान किया है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से मतदान जारी है और बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ करके मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान के लिए भाग ले रहे हैं। And people are also aware of their rights. I appeal to all the people of Mizoram to vote and participate in the elections and strengthen the democracy. The participation to strengthen democracy, I think the fundamental responsibility of every citizen is to vote. I appeal to all the citizens to vote. ये 6 तस्वीरें अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आप किसी भी तस्वीर में देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों के बाहर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षाकर्मी भी वहाँ नजर आ रहे हैं जो सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किए गए हैं और बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी आपको कतारों में दिखते हुए नजर आएंगे और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर है लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये मिजोरम की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर भी लोग लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं और कतार में खड़े लोग नजर आ रहे हैं। किस तरीके से अपनी बारी का यहाँ पर भी इंतजार कर रहे हैं। आज खासतौर पर मिजोरम और छत्तीसगढ़ में जिन जिन विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है वहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है और विकास, रोजगार, महंगाई को कम करना, इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता आज मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और मतदान कर रही है। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए। धनुष जी, अगर हम मिजोरम का जिक्र करें तो फिलहाल मिजो नेशनल फ्रंट के पास इस समय बहुमत है और इस चुनाव में जो मतदान आज हो रहे हैं मिजोरम में, अगर हम इसका देखें तो क्या कुछ असर पड़ता वहां नजर आ रहा है? क्या कुछ तस्वीरें वहां पर उभर करके आ रही हैं आपके सामने? सबसे पहले तो मिजोरम के लोग तो अपने विकास के लिए वोट लाइन में लगा हुआ है, लेकिन वहाँ के जो कुछ दिनों में सिनेरियो बना है वो कुछ गुस्से में है, क्योंकि जो उनके आस पड़ोस में उस घटना से आक्रोशित है और उनके वजह से वो चाहते हैं कि सरकार जो है फुल मेजोरिटी में बने। लेकिन देखने वाली बात ये है कि वहाँ मैं 2 चीज बहुत फैक्टर देखता हूँ। देखिए, अभी कुछ देर पहले चर्चा चला था धर्मांतर का। देखिए, स्वार्थ बस जो है सब धर्मांतर करते हैं, क्योंकि जो भी गरीब लोग हैं भारत के, खासतौर पर जो गरीब हिंदू, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, जो गरीब हिंदू है उनको लोभ लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। उसमें 2-3 चीज है। एक तो उनके दुख को दूर करेगा, जैसे नौकरी हो सकता है मिशनरी में। दूसरा, उनको जो है मतलब कुछ वजीफा देता है, ठीक है। तीसरी की उनको विदेश यात्रा, मतलब उनके परिवार को विदेश यात्रा किया जाता है। तो जो गरीब कभी घर से गांव से बाहर नहीं निकला तो उनको अच्छा लगता है तो वो जो है धर्म परिवर्तन कर देता है। ऐसे में सरकार की तो यह होती है कि सरकार उनको मतलब संरक्षण नहीं दे पाता है ऐसे लोगों को जो धर्म परिवर्तन करते हैं। संरक्षण देने का मतलब यह है योगेश जी कि अगर उन गरीब को सरकार ही अपना सारी योजना दे दे तो मुझे नहीं लगता है कि वो, और मान लीजिए वो विदेश यात्रा करा दे तो नहीं होगा। हालांकि ये अलग बात है, इसको थोड़ा लंबा खींचा जाएगा। लेकिन आपका जो सवाल मिजोरम में, हाँ। मिजोरम में आपको भी पता है कि वहाँ 2 जात जो है वो 2 जात में आपस में सोचते हैं, एक का वर्चस्व है, एक का वर्चस्व नहीं है। एक ग्रामीण वर्चस्व बना के रख ले, एक शहरी वर्चस्व बना के रख ले। लेकिन बगल वाले राज्य में जो घटना घटी है उसका जो है आक्रोश तो है मिजोरम में, लेकिन हम शाम तक क्लियर कर पाएंगे। आपको क्लियर बता देता हूँ कि वोट प्रतिशत क्या हुआ। अगर वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ तो समझ लीजिए कि हमारे जो खेमचंद शर्मा जी उनके प्रति गुस्सा रहा उन लोगों के। अगर वही पिछला रिकॉर्ड रहा मिला जुला के, तब तो समझिएगा कि एक वही सरकार बनाने के लिए वोट किया जो सरकार 5 साल चली थी और इसी तरह चलेगी। ठीक बात है।
आकाश यादव जी, जोरमथंगा जी कह रहे हैं कि 25 सीटों को लेकर के वो आश्वस्त हैं, 21 सीटें चाहिए लेकिन वो कह रहे हैं कम से कम 25 सीटें आएंगी, और दावा आप भी कर रहे हैं कि सरकार आप मिजोरम में बनाने जा रहे हैं। नहीं, मैं उसका तथ्य रखता हूँ। हाँ। 2018 में एमएनएफ को मिला था 37.70% वोट शेयर, कांग्रेस को मिला था 29.98%, जेडपीएम को मिला था 22.90 और बीजेपी को मिला था 8.9। अभी हमारे पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो मणिपुर के अंदर हिंसा हुई है और जो जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने आदिवासियों के साथ वहां किया है, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट में रोष है केंद्र की सरकार पे। तो ये बीजेपी का जो वोट शेयर है 8.9, ये शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस को। और जेडपीएम का भी जो ये है, वहां ये लोग अभी नई रीति खेल रहे हैं, मिजो राम, तो राम, और वहीं पे भी धर्म की राजनीति बीजेपी करने जा रही है। तो इसका पूरा जो फायदा है कांग्रेस को होने वाला है। नहीं, तो ये किस दावे के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही बीजेपी का वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी में क्यों नहीं जा रहा है, या जोरम नेशनलिस्ट पार्टी में क्यों नहीं ये शिफ्ट हो जाएगा? मेरे पास स्ट्रेटेजिक डाटा है। हाँ। जहां ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहां ट्राइबल वोट बैंक बड़े पैमाने पे थे, वहां पे इन्होंने 8.9% वोट बैंक शेयर ये किया था, हासिल किया था 2018 में भाजपा ने। आज मणिपुर की वजह से पूरे ट्राइब जो है केंद्र सरकार के अगेंस्ट में, भाजपा के अगेंस्ट। तो ये पूरी तरह से ये वोट बैंक पहले था कांग्रेस का। तो आज वो परंपरागत जो वोट बैंक है वो वापस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा। यही वहां की जो आज की परिस्थिति है, ये फैक्ट वहां के ग्राउंड रिपोर्ट से आपको मान रहा हूं। तो इसी वजह से कांग्रेस वहां पूरे बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। और एमएनएफ का एक अपनी ताकत है, एमएनएफ भी एक अच्छी सीट लेके आएंगी, मैं उसको नकारूंगा नहीं। हाँ। लेकिन वहां कांग्रेस सरकार बनाएगी अपने बलबूते। तो वहां आपको क्या नजर आ रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, या फिर एमएनएफ से ही केवल आपका मुकाबला नजर आ रहा है, या जोरम नेशनल फ्रंट पार्टी भी आपके सामने खड़ी नजर आ रही है कहीं? नहीं, वो दोनों का अपना अपना एक मतदार संघ रहा है, उनका अलग अलग वोट शेयर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो वोट शेयर है बीजेपी का वो शिफ्ट होगा, जेडपीएम का वोट शेयर होगा। एमएनएफ जो है वो अपने आप को जो पहले वोट शेयर रहा था उसमें 1-2% का कमी ज्यादा हो सकता है। मैं इतना एक्यूरेट नहीं कह सकता, शाम तक बाद स्थिति उसके ऊपर क्लियर हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी। आज की परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति है। चलिए ठीक है, वो पता चल जाएगा बहुत जल्द 3 दिसंबर को। खेमचंद शर्मा जी, सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, चाहे आपके हम प्रवक्ताओं से लेकर के बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का हम जिक्र करें, वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ, राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ। मतलब जहां भी कांग्रेस की सरकार है, जहां भी विपक्ष की सरकार है, वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, वहां पर जनहित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वहां काम किया जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जनहित के मुद्दे उठाए ही जा रहे हैं, तो आप जनहित के मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के जाते क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? आप, मुझे तो तस्वीरों में नजर नहीं आता है। रैलियों में केवल यही बताया जाता है किसने कितना घोटाला कर दिया, किसने कितना भ्रष्टाचार कर दिया। साक्ष्य हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वो जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन नेताओं की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए वो उठते नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं भी रोजगार की बात नहीं हो रही है, कहीं भी शिक्षा की बात नहीं हो रही है, कहीं भी स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, कहीं भी महंगाई की बात नहीं हो रही है। अभी आपको हमने 5 तस्वीरें दिखाई थी, उन 5 तस्वीरों में आपने देखा कि 5 युवा किस तरीके से वो कह रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए। देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 चीजों पे बातें कर रहे हैं। एक, जो गुड गवर्नेंस केंद्र में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जिस तरीके से हमने भिन्न योजनाएं बनाई और हर एक पाई का उपयोग लोगों की भलाई के लिए हो रहा है। और उसमें आप देखिए, हमने फ्री में गैस सिलेंडर दिए, हम लोगों ने फ्री वैक्सीन लगाई, हम लोग फ्री में राशन दे रहे हैं, हम लोग किसानों की मदद कर रहे हैं। अभी जो युवा तो कह रहे थे कि हमें फ्री का चाहिए नहीं, वो तो मना कर रहे थे, कहते हैं हमें फ्री का चाहिए नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हमने आपको सुनाया। योगेश भाई सुन लीजिए। हाँ, युवाओं का ये कहना, ये भाव, उसको भी सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी काम कर रहे हैं कि युवाओं को स्किल करना है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को जहाँ स्किल है, जहाँ पे मदद चाहिए उनको काम खड़ा करने के लिए हमने विश्वकर्मा योजना लाए कि उनको मदद दी जाएगी और वो अपना काम खड़ा कर पाएंगे। हमने मुद्रा योजना के तहत लाखों लोगों को सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में मदद की है, और रेडी पटरी लगाने वालों को भी सीधा मदद दी जा रही है।
तो जो काम खड़ा कर सकता है उसको एम्पावर करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हर तरीके का इकोसिस्टम खड़ा करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। ये लोगों को महसूस भी हो रहा है। आज पहले उनको हाथ जोड़ने पड़ते थे, बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता था महाजन को, आज वैसा नहीं है। बैंकों से उनको लोन मिलता है, सहायता मिलती है, भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत उनको सहयोग मिलता है। और वैसे ही SC/ST समाज के लिए स्टैंड अप इंडिया है और उसमें विशेष तौर पे SC/ST समाज या फिर आप कह सकते हैं आदिवासी समाज, उनको एम्पावर करने के लिए विशेष योगदान दिया जा रहा है। तो ये सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन दुखद यह है कि वहां पे जो राज्य सरकार है उन्होंने हर सेक्टर में घोटाले किए हैं, कमीशनखोरी की है, दलाली की है, किकबैक लिया है और केंद्र की भी बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने धरातल पे 100% नहीं पहुंचने दिया, उनमें भी उन्होंने करप्शन करने का काम किया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये समझा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में आ जाएगी तो केंद्र की योजनाएं 100% ग्राउंड पे जाएगी। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आप समझा रहे हैं, समझाने में कितना कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। रुकेंगे आपको यहाँ पर क्योंकि वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे।